पाकिस्तानी ड्रोन फोर्स, पाकिस्तान के पास जो ड्रोन मौजूद हैं ये 300 के करीब जो हैं ये ड्रोन हैं। इसमें से कह लें कि 43.9% जो ड्रोन हैं ये रिकॉनिसेंस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जासूसी के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, और 56.1% हैं वो अटैक वाले ड्रोन हैं। इसमें 4 ममालिक के जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो इसकी कोलैबोरेशन है, उसमें तुर्की, चीन, इटली और जर्मनी। चाइना के साथ जो सबसे इसका लेटेस्ट ड्रोन है वो है जी विंग लॉन्ग 2, जो कि एक अटैकर ड्रोन है। जो विंग लॉन्ग 2 है इसके 50 यूनिट जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और इसको 2022 में जो है ये ड्रोन यूनिट में इसको शामिल किया गया था, और इसको कहते हैं जी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस जो है ये ड्रोन है, यानी कि ये मेल टाइप ड्रोन है। इसकी पहली जो फ़्लाइट थी ये 2017 में रिकॉर्ड की गई थी। इसमें टर्बोप्रॉप जो है वो इंजन है, और इसके अलावा इसमें जो है ना 4 ये मिसाइल जो है वो लेके जा सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान के पास जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन है वो 46 यूनिट है, और ये है जासूस 2। ये बेसिकली रिकॉनिसेंस और ट्रेनिंग ड्रोन है, और ये तकरीबन ये 55 पाउंड जो है वो कैरी कर सकता है, और इसकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और इसमें 38 हॉर्स पावर जो है वो इसके इंजन की जो है वो पावर रेंज है। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के पास 26 यूनिट हैं फ़ैल्को के। जो फ़ैल्को है ये सेलेक्स फ़ैल्को जो है ये इटालियन बेस जो है ये ड्रोन है। इसको पाकिस्तान ने 2007 में एक्वायर किया था, और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने इसका लाइसेंस लिया था कि इसी की जो प्रोटोटाइप है उसको पाकिस्तान जो है वो खुद प्रोड्यूस करेगा। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास 24 यूनिट हैं। ये चाइना का मैन्युफैक्चर्ड एक ड्रोन है CH-4A और 4B। इसको CH-4 रेनबो जो है वो भी कहते हैं। इसको भी पाकिस्तान एयरफोर्स में 2021 में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके दोनों मॉडल जो हैं तकरीबन 24 यूनिट पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसमें जो A मॉडल है ये रिकॉनिसेंस के लिए यूज़ होता है, जबकि जो B मॉडल है वो अटैकर है या वो मिक्स मॉडल है। और ये जो अमेरिकन रैपर UAV सीरीज़ का है उससे जो है ये मुकाबले के लेवल का है, और इसमें 1000 हॉर्स पावर का जो है वो इंजन है, और इसके अलावा जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 330 किलोमीटर पर आवर की इसकी जो है वो स्पीड है। इसी तरह से 5वें नंबर पे पाकिस्तान के पास 24 यूनिट है अनका के। जो अनका है ये तुर्की का डिज़ाइन करदा एक ड्रोन है। तुर्की ने इसको जो है वो 2010 में अपने यहाँ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बहरहाल पाकिस्तान में जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ है जी 2021 में, और उसके अलावा पाकिस्तान ने इसका फिर लाइसेंस भी हासिल किया है कि इसको जो है वो पाकिस्तान अपनी तौर पे जो है वो तैयार करेगा। और ये भी एक मेल वर्जन का ड्रोन है, जैसे वो चाइना वाला जो है वो ड्रोन था, तो यानी कि ये भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस जो है वो इसके रोल हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के पास 13 यूनिट है ब्राक के। इसको नेस्कॉम जो है वो ब्राक कहते हैं। इसकी पहली जो फ़्लाइट थी वो 2009 में थी, और 2009 से लेकर अब तक जो है ये पाकिस्तान इसको बना रहा है, और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में जो एंट्री है वो 2013 में की गई थी। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो है वो शेपर्ड 2 भी है। शेपर्ड 2 जो है ये रिकॉनिसेंस के लिए भी यूज़ होता है, और अटैक के लिए भी। इसके तकरीबन 12 यूनिट पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी तरह से 6 यूनिट जो हैं वो शेपर्ड के हैं, और ये सिर्फ रिकॉनिसेंस के लिए जो है वो यूज़ होता है। 2012 में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसमें इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हुआ था, और नेस्कॉम जो है वो इसका डिज़ाइन करता है। इसी तरह से पाकिस्तान के पास तुर्की के बनाए हुए जो हैं TB2, इसको बरियाक्तर जो है ना वो ड्रोन भी कहते हैं। ये दोनों काम करते हैं रिकॉनिसेंस और अटैक के लिए। ये 6 यूनिट है पाकिस्तान के पास। 1 यूनिट है तुर्की का डिज़ाइन करदा जो है ये बरियाक्तर जो है ये है जी एक्नी सी। जो एक्नी सी है ये दोनों काम करता है, ये रिकॉनिसेंस भी करता है और अटैक भी करता है। ये जो एक्नी सी है इसका जो रोल है ये हेल रोल है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इससे पहले जो पाकिस्तान के हमने ड्रोन डिस्कस किए थे वो मेल थे, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड वाले थे, यानी लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड है, ज़्यादा बुलंदी पे जो है ये उड़ता है। और इसकी जो डिलीवरी है 6 जो हैं ये डिलीवर किए गए हैं 2023 में। अब ये डुअल इंजन जो है
ये ड्रोन है पहली दफ़ा 2019 में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद 2021 में। कहते हैं जी कि तुर्की के ने जो टोटल हैं ये 60 बनाए थे, और ये जो बैरक्टर हैं ये डिलीवर किए गए हैं पाकिस्तान को, अज़रबैजान को, इथोपिया को और लीबिया को। इसी तरह से जो पाकिस्तान आर्मी है, यानी कि पहले जितने भी ड्रोन हमने डिस्कस किए हैं वो एयरफोर्स के पास थे। अब जो आर्मी के पास ड्रोन है उसमें सलार है, ये 30 यूनिट है, रिकॉनिसेंस के लिए जो है ये यूज़ होता है। इसी तरह से आर्मी जो है वो शेपर्ड 2 जो है वो भी यूज़ करती है, उसके 20 यूनिट है इसके पास। 2012 में पहली दफ़ा जो है वो शेपर्ड बनाया गया था, शेपर्ड 1, और उसके बाद जो है इसको मॉडिफाई किया गया शेपर्ड 2 में। इसी तरह से जो आर्मी उसके पास यूनिट 20 यूनिट है उकाब के, ये दोनों काम करता है, ये अटैक भी कर सकता है और रिकॉनिसेंस के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी के पास जो है वो 20 यूनिट हैं उकाब के, और ये रिकॉनिसेंस के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। पहली दफ़ा ये मार्च 2008 में जो है इन्होंने उड़ान भरी थी, और उसके बाद ये इन सर्विस हैं 2011 से। नेवी के पास जो है वो जर्मन बेस जो है वो 2 ड्रोन जो है वो मौजूद है, जिनको ल्यूना NG जो है वो कहते हैं, और ये रिकॉनिसेंस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। इसमें टू स्ट्रोक जो है वो इंजन लगा हुआ है, और उसके अलावा इसमें जो है वो एक रियर फ्यूसिलाज जो है वो भी मौजूद है। ये 6 घंटे की जो है वो फ़्लाइट कर सकता है, और तकरीबन 88 पाउंड जो वज़न है वो ये लेके जा सकता है, और इसको जो है वो मैक्सिमम 62 माइल की दूरी से जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है।